friends, I am Dr. Mayank Madan and I am a bariatric weight loss surgeon at CK Birla Hospital, Gurgaon. Though the pandemic of corona is on a waning phase, but still the threat of having second or third waves of corona pandemic still loom large. So I thought it would be an appropriate occasion to talk about corona infection and the obesity. A lot of people in India, even in India, they are obese or they are overweight. So anybody who has a BMI above 25, we categorize them as overweight. Anyone who is BMI above 30, we categorize them as obese. In last 1 year, there have been a number of studies, there have been number of observations made for the corona infection and how it infects, how it affects our body systems. Based on that, a few facts that need to be considered, especially for overweight and obese individuals, I think I should discuss them with you. So a few facts are, obesity has been now recognized as a major risk factor for COVID-19 infection, especially in obese individuals who are younger. They have much higher chances of developing COVID-19 and they are also impacted much more than the normal weight individuals. And it is also recognized as a major risk factor for ICU admission and ventilator requirements. तो जो भी लोग जिनका BMI 30 to 35 है या उससे भी ज़्यादा है, they are more than twice likely to get admitted to ICU if they somehow get infected with the COVID-19 virus. साथ ही साथ हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ओबीज इंडिविजुअल्स जो हैं, ओवरवेट इंडिविजुअल्स जो हैं, उन सबको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई ना कोई हार्ट की डिजीज़, कोई ना कोई लंग से एसोसिएटेड डिजीज़, ये सब भी साथ रहती हैं. तो ये सारी कोमॉर्बिडिटीज़ जो हैं, ये भी कोरोना इन्फेक्शन को और ज़्यादा इम्पैक्ट करने में हेल्प करती हैं. अनदर साइंटिफिक फैक्ट इज़ दैट कोरोना वायरस इट एंटर्स द सेल्स थ्रू ACE2 रिसेप्टर्स. तो ये कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे सेल्स के ऊपर हैं, जिनके थ्रू कोरोना को एक एंट्री मिल जाती है सेल्स के अंदर एंट्री करने के लिए. तो ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं, ये सब के सब फैट सेल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं. सो दीज ACE2 receptors, when they are more in obese individuals, so obviously obese individuals are more likely to develop a serious kind of COVID-19 infection. और एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो कि वेल नोन है, कि ओबेसिटी जो है एक प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है. प्रो इन्फ्लेमेटरी मतलब कि बॉडी में एक तरह से वैसे इन्फ्लेमेशन, जैसे आपको कहीं चोट लगी तो इन्फ्लेमेशन हुआ, तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो पहले से ही इन्फ्लेम्ड है जो ओबेसिटी कंडीशन की वजह से. और अगर इसके साथ कोरोना का इन्फेक्शन है तो दिस इज़ लाइक अ डबल जेओपार्डी फॉर देम. सो मेरे कुछ बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्ट्स, कुछ देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड. और एक मेरा मैसेज है सभी ओबीज और ओवरवेट लोगों के लिए, वो ये है कि यू शुड एक्नॉलेज, फर्स्ट थिंग इज़ एक्नॉलेजमेंट, कि हाँ हम में ये वाली प्रॉब्लम है, वी आर ओवरवेट, वी आर ओबीज, सो वी हैव टू बी मोर केयरफुल. वन हैज़ टू एक्नॉलेज दिस थिंग. दूसरा, जितने भी सोशल प्रिकॉशंस हमें लेने के लिए बताया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, अननेसेसरीली हम बाहर ना जाएं, ग्रुप्स में ना जाएं, तो ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा लागू होती हैं उन लोगों के लिए जो कि ओवरवेट और ओबीज हैं, क्योंकि उन लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बाकी से बहुत ज़्यादा हैं. तीसरी चीज़ कि जो भी आपकी रेगुलर मेडिकेशन है, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी लंग्स के लिए, तो ये सब मेडिकेशन अपनी रेगुलरली लें, बिल्कुल भी इसमें कोताही ना बरतें, क्योंकि ये सब कोमॉर्बिडिटीज़ जो हैं वो आपके इन्फेक्शन को, या अगर पर चांस कोविड इन्फेक्शन हुआ तो उसको और भी ज़्यादा लीथल बनाती हैं. चौथी चीज़ है कि अवॉइड करें प्रोसेस्ड फूड को, कैंड फूड को, बिकॉज दे आर वेरी हाई इन सोडियम. तो जो कि टेंडेंसी रही लॉकडाउन के अंदर, लोग स्टोर्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कैंड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, और अब टेंडेंसी ये हो रही है कि इतने दिन से लॉकडाउन में थे सब, तो बाहर जाके ज़्यादा खा रहे हैं. तो आई विल स्टिल रिकमेंड कि एटलीस्ट इन चीज़ों को थोड़ा सा हम अवॉइड करें. एक और जो फैक्ट है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है कोरोना वायरस का, वो कहाँ पे, वो हमारे लंग्स पर है. तो लंग्स की हेल्थ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए ऐसा कुछ खास नहीं कि हमें कुछ खास करना है. सिंपल घर पे आप योगा कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं,
आप स्पायरोमेट्री कर सकते हैं। स्पायरोमेट्री माने आप सिंपल एक बड़ा गुब्बारा ले लीजिए, उसी को दिन में 5 बार 6 बार फुलाइए ताकि आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी रहे। तो भगवान न करे अगर कभी कोविड इन्फेक्शन है तो हमारे लंग्स तो एटलीस्ट पहले से हेल्दी हैं और उसको झेल सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये कहूँगा कि क्रैश डाइट मत कीजिए आप वेट लूज़ करने के लिए। ऑफ कोर्स यू शुड इंडल्ज इन रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ लो कैलोरी डाइट हो, लेकिन क्रैश डाइटिंग नहीं होनी चाहिए बिकॉज डेफिनेटली योर बॉडी नीड्स इम्यूनिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो इंडल्ज इन एक्सरसाइज बट नॉट इन अ क्रैश डाइट, सो दैट आपका BMR हाई रहे। BMR में यानी कि बॉडी मेटाबॉलिक जो रेट है हमारा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो हाई रहे और उससे हम हेल्दी भी रह सकें और कोरोना को फाइट भी कर सकें। सो अनफॉर्चुनेट है ये वाला एक जो सेंटेंस में सबको बोलता हूँ, अनफॉर्चुनेटली कोरोना लव्स द फ्लैप एंड दिस होल्ड्स वेरी ट्रू फॉर ऑल द ओवरवेट ओबीस पेशेंट्स। So I'll again recommend stay healthy, eat healthy, exercise regularly and stay safe. Thank you.